तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सब सिद्ध सहज पाइए, जे मन जोगी होए कबीरा, जे मन जोगी होए। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। भक्तजनों, ये वीडियो आप सब पूरा देखें, बड़ा आनंद आएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को न देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। और भक्तजनों, मैं तो बड़ा हूं, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, तो मैं ये कर्म क्यों कर रहा हूं, ये भी बड़े ध्यान से सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ है हमें, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता और ना ही उसके फल सुलभ होते हैं। आज मैं ये सेवा आपकी जो कर रहा हूं, उसका यही कारण है। मैं अगर आपसे बड़ा हूं तो कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा करता ही रहूं। मैं कभी भी आपकी या अपनी ये बात नहीं पूछता हूं, ना बताता हूं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए अब ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। मैं कभी भी किसी भक्त की जात नहीं पूछता हूँ, न धर्म पूछता हूँ। मेरे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के बाबा महाराज के प्रेमी फोन करते हैं और मुझसे कहते हैं कि संत श्री मौनी जी महाराज से मेरी बात करवा दो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं संत महाप्रभु के आपको दर्शन लाइव कराता हूं। और दर्शन जब आप संत श्री मौनी जी महाराज के करते हैं तो मौनी जी महाराज आपको पूजा बता देते हैं। उस पूजा से बहुत से भक्तों का कल्याण हो रहा है। मैं तो सेवक हूं आपका, और आप सबका अगर आशीर्वाद ना होता तो क्या यह संभव था कि मैं संतों के पास जाऊं और आपकी बात करवाऊं। एक संत महाप्रभु कहते हैं कि जीवन में एक काम करना, पूजा मत करना।
पाठ नहीं करना, मंदिर में नहीं जाना, कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाना, पर एक छोटा सा कार्य कर लेना। हमने पूछा उन संत महाप्रभु से, महाप्रभु मुझे ये पूजा तो बता दो। आपने कह दिया मंदिर भी ना जाओ, कोई पूजा भी ना करो, किसी के सामने शीश भी ना झुकाओ, तो क्या करें हम? बोले बेटा एक पूजा करना। मैंने पूछा क्या महाराज जी, बता दीजिए आप। बोले जिसको तुम्हारे ऊपर आस हो उसकी आस मत तोड़ना, बस यही एक पूजा कर लेना। कभी भी किसी मंदिर की चौखट को भी ना देखना, ना सर झुकाना, पर जिस किसी को तुमसे आस लगी हो उसकी आस को कभी तोड़ना नहीं। उन संत महाप्रभु की बात को मैं मानता हूं। आप सब एक आस लगा कर बैठे हैं कि मनोज भैया आपकी बात संत श्री से करवाएंगे। एक आस है आपके पास और मैं आपकी आस को तोड़ नहीं सकता हूं। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, मैं तो दर्शन का लाभ लेता ही हूं। पर बाबा महाराज की कृपा हुई, मैंने सोचा कि आप सबको भी संत श्री मौनी जी महाराज के दर्शन करवाऊं। श्री धाम वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बनवाने का मन है। श्री राधा रानी की कृपा से ही वह मन मेरा जागृत हुआ है। मेरे मन में विचार है कि श्री धाम वृंदावन में संत श्री मौनी जी महाराज को 15 दिन में एक बार वहां विश्राम के लिए बुलाएंगे और संत श्री मौनी जी महाराज वहां रुकेंगे, तो आप सब भी दर्शन करें आके। ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ है। लाभ ये है कि आप सब आएंगे, आप सबका भी आशीर्वाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपके काम बनते हैं तो आपके हृदय से जो आशीर्वाद निकलता है मेरे लिए, उसका वर्णन मां सरस्वती कर सकती हैं। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो यही आशा करता हूं कि संत श्री के आप सब दर्शन करते हैं तो आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। महाराज जी की ऐसी कृपा हो आप पर कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। संत श्री मौनी जी महाराज दिव्य संत हैं। फरकाबाद जिले में आप आए, संत श्री के दर्शन करें, आपको स्वयं लगेगा कि आप दिव्य महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत दूर से भक्त फोन करते हैं कि मेरी बात महाराज जी से करवा दो। मैं करवाता हूं। आप सबकी जब मैं बात करवाता हूं भैया, तो कम से कम मुझे 7-8 घंटे लग जाते हैं आश्रम में, क्योंकि जब भीड़ होती है महाराज जी के पास तब मैं बात आपकी नहीं करवाता हूं। मालूम नहीं आपका क्या दर्द हो, क्या समस्या हो, कोई दूसरा न सुन ले, इस भय से मैं एकांत में जब महाराज जी होते हैं तभी मैं बात करवाता हूं। आप सब विश्वास करते हैं, उस विश्वास को मैं तोड़ नहीं सकता हूं। कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी बेटी है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा ताऊ है, कोई मेरा भतीजा है। हम कैसे आप सबकी आस को तोड़े? बस यही सोचते हैं कि आप सबका कल्याण हो जाए, आप सब सुखी हो जाए। यही प्रयास मैं दिन रात करता हूं। क्यों करता हूं? उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है सुनिए बड़े ध्यान से। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है संतों के मुखार बिंदु से कि आप किसी का भला करें तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। मैं जिस मार्ग पर निकला हूं, आप सब अपना आशीर्वाद देना कि मैं इतनी हिम्मत रख सकूं कि आप सबके सामने सदैव खड़ा रहूं। आप सबका अगर प्रेम और आशीर्वाद ना हो तो क्या मैं संत श्री के पास जा पाता? क्या मैं आप सबकी बात करवा पाता? संत श्री इतने सरल हैं कि सबको प्रसाद में दूध देते हैं।
संत श्री के पास आप पहुंच जाएं, कुछ भी लेकर पहुंच जाइए, तुरंत बांट देते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। ऐसे संत महाप्रभु को मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूं। और संत श्री मौनी जी महाराज का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहेगा। आप सबकी बात संत श्री सुनते रहेंगे और आप सबका कल्याण संत श्री करते रहेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।